हमारे साथ मौजूद हैं राजेश पायलट, किसान संगठन के मीडिया प्रदेश अध्यक्ष और मीडिया प्रभारी। इनसे हम बात करते हैं तमाम मुद्दों पर, तमाम विषयों पर इनकी राय लेते हैं। आखिर ये संगठन किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से जनता और किसानों से जुड़े मुद्दे अपने स्तर पर उठा रहा है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकमत राजस्थान ऑफिस में और हमारे चैनल पर। सर, सबसे बड़ा जो सवाल है, किसानों के मुद्दे हमेशा कहीं ना कहीं हावी रहे हैं। कुछ संगठन है कांग्रेस में लगातार किसानों के मुद्दे को लेकर प्रदेश सरकार जैसी भी रही है उस सरकार में कहीं ना कहीं मुद्दे उठाते हैं। तो सबसे मेरा जो पहला सवाल है वो आपसे यही है कि किसानों के मुद्दों को आप किस तरीके से उठा रहे हैं और प्रमुख मुद्दा क्या है जिसको लेकर आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं और सरकार पर दबाव बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले तो हेमंत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और लोकमत भारत टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो कि मुझे यहाँ पे बुलाया। देखो, मैं आपको सबसे पहले एक बात बताना चाहूँगा कि किसानों की आवाज़ कोई नहीं उठाता। गरीब, पिछड़े, शोषित, ग्रामीण, छोटी छोटी ढानियों में किसान रहते हैं, उनकी आवाज़ कोई भी नेता नहीं उठाता, सिर्फ राजनीति करते हैं। हमारे संगठन का नाम है राजेश पायलट किसान संगठन और मेरा नाम है अंकित बैंसला। अभी हमारा कल 25 सितंबर को किसानों की मांगों को लेकर के विरोध प्रदर्शन और साथ में CMR कूच पर चर्चा की जाएगी और हम भजनलाल सरकार को ये बता देंगे कि किसानों में ताकत है और किसान अपनी मांग जो है सरकार के सामने रख सकते हैं। हमारी पहली मांग होगी न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो कि MSP गारंटी कानून को लागू करे। उसमें 2+0.50 जो फॉर्मूला है, स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसके तहत उसको लागू करे। दूसरा, हमारे मुख्यमंत्री जी अभी सो रहे हैं। राजस्थान में अस्पताल और स्कूलों की हालत जर्जर हो चुकी है। जिस हिसाब से झालावाड़ में एक स्कूल का टूट जाना और जो आदिवासी बच्चों का वहाँ पे उसके टूटने से मर जाना, आप खुद देख सकते हैं। हर राजस्थान में ग्रामीण, हर क्षेत्र में, ढाणी, शहर, सब जगह स्कूल और स्कूलों की स्थिति जो है बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। ये राजस्थान की सरकार को सोचना पड़ेगा और हम इसके लिए विरोध भी कर रहे हैं कि सरकार, आप ग्रामीण और जो दलित, पीड़ित, शोषित वर्ग के लोगों के पास में जा कर के आप वोट तो मांग लेते हो, लेकिन आप उनके जो छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में पढ़ने जाते हैं या फिर इलाज करवाने जाते हैं तो उनके लिए कम से कम एक भवन की व्यवस्था तो करवा दीजिए। इसके अलावा राजस्थान की जनता को पागल बनाने वाली सरकार जो कि स्मार्ट मीटर के नाम से पागल बना रही है। स्मार्ट मीटर वो मीटर है जिसमें सबसे पहले रिचार्ज करना पड़ेगा, उसके बाद में बिल आएगा। भजनलाल जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे ये बता दीजिए कि किसान के पास में अगर पहले पैसे होते तो किसान थोड़ी होते। किसान के पास में फसल पैदा होने के बाद में जब उसको निकाल लेते हैं, फिर उसको बेच देते हैं, उसके बाद में पैसा आता है, तब जा कर के वो अपना बिल भर पाता है। लेकिन स्मार्ट मीटर जो योजना है, इसके तहत आपने स्मार्ट मीटर लगा करके पूरे किसानों की जो है साथ में जो है खिलवाड़ किया है। और पहले वो बिल जमा कराएंगे। पहले बिल जमा कहाँ से कराएंगे? ये एक रिमोट सिस्टम है जिसमें रिमोट दबाया और बिजली का बिल कट जाएगा। इसके साथ साथ जो है अभी पिछले दिनों बाढ़ आई थी और बाढ़ के कारण पूरे राजस्थान की स्थिति, आपको सब पता है कि राजस्थान की स्थिति क्या हो गई। राजस्थान के आपदा मंत्री सिर्फ सवाई माधोपुर में ही दिखाई दे रहे थे, न कि पूरे राजस्थान में। मैं आपदा मंत्री जी से भी पूछना चाहता हूं कि क्या आपको सिर्फ जिन्होंने वोट दिया है उनकी परवाह है या आप राजस्थान सरकार के मंत्री हैं? इसके अलावा राजस्थान में DAP और यूरिया की कालाबाजारी हो रही है। कहीं भी देख लीजिए, 300-400 रुपये पर जो है उसके हिसाब से बेचा जा रहा है। रेट से डबल ट्रिपल के हिसाब से बेचा जा रहा है और वो लोग वही हैं जो कि कृषि मंत्री के जानकार है, रिलेटिव हैं। सिर्फ कृषि मंत्री छापेमारी कर जेब भरने का काम कर रहे हैं। आप मुझे ये बता दीजिए हेमंत जी कि कृषि मंत्री ने कहीं भी छापेमारी करी हो और उस प्रोसेस को कंप्लीट किया हो तो आप बता दीजिए। आपने कहा कि कृषि मंत्री छापेमारी कर रहे हैं और एक्शन हो रहा है। मैं आपको एक छोटी सी इसका जो प्रक्रिया है उसके बारे में समझा देता हूँ। छापेमारी होती है, नमूने लिए जाते हैं, सैंपल भेजे जाते हैं, उसके बाद रिपोर्ट आती है, उसके बाद में एक्शन होता है। इसमें काफ़ी लंबा टाइम लगता है। कई बार ऐसी चीज़ें होती है जो कहीं ना कहीं नमूने भेजने के लिए अन्य राज्यों में भेजा जाता है, कई बार राजस्थान में वो चीज़ अवेलेबल नहीं होती है। हमने इस संदर्भ में जो मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, उनसे बात की। उन्होंने यही बताया कि तमाम जो प्रक्रिया है वो उस हिसाब से होगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। दूसरी बात, आप कह रहे हैं DAP कालाबाजारी हो रही है, यूरिया की कालाबाजारी हो रही है। सरकार के मंत्री का दावा है कि हम
जो यूरिया खाद जो भी है उसके जो तमाम, हमने अभी भरतपुर में कई जगह से तस्वीरें आई है कि लोग लाइन में लग के, किसान लाइन में लग के खाद ले रहे हैं। तो किल्लत है मानते हैं, लेकिन सरकार ये बोल रही है कि हम पूरा सरकार किसानों का ध्यान रख रहे हैं और उनके ज़रूरत के हिसाब से खाद प्रोवाइड कराने की तैयारी है। कालाबाजारी की बात है, कालाबाजारी पर लगातार एक्शन की बात सरकार की तरफ से की जा रही है, लेकिन आप दावा कर रहे हैं कि सरकार कालाबाजारी कर रही है। काफ़ी समय से सरकार है, 2.5 साल से सरकार है, किसानों की हक की आप बात कर रहे हैं, तो क्या अब 2.5 साल बाद में आपको किसानों की समस्या दिखी या फिर पहले भी थी या अब भी है? आप सभी चीज़ पे ये बताइए कि किसानों की समस्या हुई, भीलवाड़ा जो हादसा हुआ, झालावाड़ हादसा हुआ, उसको लेकर हुआ, ठीक है। दूसरी बात आपने करी कि हम किसानों की जो MSP वाली बात कर रहे हैं उसकी बात है। तो ये संगठन अचानक से एक्टिव कैसे हो रहा है और अचानक से प्रदर्शन का प्लान कैसे बना? क्योंकि काफ़ी समय से नरेश मीणा जैसे कई लोगों ने लगातार झालावाड़ का मुद्दा उठा रहे हैं, तो आपके संगठन ने इतनी देरी क्यों की? देखो, ये जो झालावाड़ वाला जो स्कूल गिरने वाला जो मुद्दा है, इसको लेकर के हमने पहले भी कई बार CM साहब से मिले हैं, उनके मंत्रियों से मिले हैं, ज्ञापन भी दिया है और कई बार हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमने मांग रखी है, लेकिन सरकार ने हमारी एक बात नहीं सुनी है। पिछली बार विधानसभा चली, उससे पहले भी हमने मांग उठाई कि आप जिस हिसाब से झालावाड़ में आदिवासी बच्चे उसके नीचे दब करके मर गए, आपको इतनी संवेदनाएं नहीं है। तो आप सोचिए, सरकार ने हमको एक रिप्लाई तक नहीं दिया। वो तो आदिवासी बच्चे हैं, उनको क्या देंगे? आप नरेश मीणा की बात कर रहे हो, नरेश मीणा जी अभी हॉस्पिटल में जो है अभी ICU के अंदर हैं, आपको पता है। अभी उनकी स्थिति क्या है? क्या भजन लाल जी का एक भी रिएक्शन आया है या फिर उनके जो मंत्री हैं उनका एक भी रिएक्शन आया? झालावाड़ में जिस तरीके से जो स्कूल टूटी, उसके बाद में एक शिक्षा मंत्री जी हैं मदन दिलावर जी, उनका एक बयान आया कि क्या मैं सबकी मरम्मत मेरी जेब से करवा दूं? अरे शिक्षा मंत्री जी, आप सोचिए कि आप वोट लेने के लिए गाँव में ढाणियों में चल जाते हो, तो उस टाइम तो आपको गांव-गांव से वोट चाहिए, सारे वोट चाहिए, लेकिन जब आपको ग्रामीण बच्चों की और जो आदिवासी बच्चे और दलित पीड़ित बच्चों की अगर बात आती है तो आप बोलते हो कि क्या मैं जेब से करवा दूं? ये कौन सा तरीका हो बोलने का? जिस तरीके से आप बता रहे हो, हम प्रदर्शन कर रहे हैं, कितनी संख्या में लोग, कहाँ से लोग आ रहे हैं? पूरे प्रदेश से लोग शामिल होंगे, प्रदेश से युवा शामिल होंगे, क्योंकि सचिन पायलट की फ़ैन फॉलोइंग भी अच्छी खासी है, आपका राजेश पायलट संगठन है बड़े स्तर पर। आप क्या लग रहा है आपको कि सरकार पर दबाव बनाने में आप सफल रहेंगे? देखो, पूरे राजस्थान भर से किसान जयपुर आ रहे हैं और वो अपनी मांगों को इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से रखेंगे। हजारों की संख्या में किसान यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर सरकार का कोई भी अधिकारी या कोई भी मंत्री हमारे पास नहीं आता है तो उसके बाद में हम शाम को CMR कूच कर जाएंगे। और मुख्यमंत्री जी को मैं बताना चाहता हूँ कि या तो आप हमारी मांगों को पूरा कर दीजिए, नहीं तो सिविल लाइन के अंदर सिर्फ पशु, भैंस, बकरी और जो ट्रैक्टर है वो ही नजर आएंगे। आपको किसानों की ताकत के बारे में नहीं पता है। किसानों के वोट से जीत करके आप यहाँ पर आपकी सरकार बना करके मुख्यमंत्री बने हो। आपको किसानों की आवाज़ को पर ध्यान रखना पड़ेगा और किसानों की बात को माननी पड़ेगी। अंतिम सवाल है मेरा, स्मार्ट मीटर का जो विरोध है, मैंने मोस्टली देखा है कि पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिल रहा है, या प्रदेश के अन्य ज़िलों में मैंने अभी तक कोई विरोध ऐसा देखा नहीं। स्मार्ट मीटर की बात करते हैं तो स्मार्ट मीटर को लेकर आपका क्या एक्शन प्लान है सरकार को घेरने के लिए? क्या कुछ, या फिर कल के जो आंदोलन में इन्हीं में आपने 5 मांगे रखी है? देखो, कल का जो आंदोलन है उसमें स्मार्ट मीटर जो है इसको तत्काल प्रभाव से रद्द करने की मांग भी है और इसके लिए भी हम लगातार जो है मंत्रियों से मिल रहे हैं। CM साहब से हमने टाइम लिया था, हमको टाइम नहीं दिया। हमने हमारी कमेटियां बना दी हैं, हर ब्लॉक स्तर पर हमारा संगठन एक्टिव हो गए हैं। कहीं पे भी स्मार्ट मीटर को नहीं लगने देंगे। हमारे विरोध के बाद में सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करा, उसमें ये कहा कि इसको जो है हम कोई प्रायोरिटी नहीं देते हैं और स्मार्ट मीटर कोई लगवाना चाहे तो लगवा सकता है, नहीं मत लगवाना। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमको स्मार्ट मीटर की ज़रूरत नहीं है। किसानों को पागल बनाने का काम सरकार कर रही है। आप हमको पहले जो मीटर था वही मीटर रहने दीजिए, क्योंकि किसान के पास में आप खुद सोचिए कि फसल पकेगी उसके बाद में पैसा आएगा, पहले पैसा कहाँ से आएगा? और दूसरा, उसमें अगर रिचार्ज खत्म हो जाएगा तो आप रिमोट से ही उसका बिजली कार्ड दोगे, फिर किसान की फसल कैसे होगी? आप ये बताइए।
ये थे हमारे साथ में अंकित बैसला जी, राजेश पायलट किसान संगठन है उसके ये मीडिया प्रभारी थे। इन्होंने तमाम जो मुद्दे हैं इन पर अपनी राय रखी और कल का जो आंदोलन होने वाला है जयपुर में उसको लेकर इन्होंने बताया कि अगर सरकार मानती नहीं है इनकी मांगे तो बड़े स्तर पर मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा और प्रदेश की जो राजधानी है जयपुर है, यहाँ पर किसान अपनी पूरी ताकत से सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए अड़ेंगे और जो इनकी जो प्रमुख जो मांगे हैं वो है स्मार्ट मीटर, जो लगातार इनकी तरफ से विरोध किया जा रहा है। इसके अलावा अन्य प्रमुख मांगे हैं जिनमें डीएपी और यूरिया से संबंधित है। खैर, अब देखते हैं कल इनका प्रदर्शन हो रहा है, उसके बाद में क्या इनकी आगे की रणनीति रहती है। कैमरा पर्सन विक्रम के साथ मैं हेमंत शर्मा, जयपुर।